بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم dear students, welcome to the educators online classes class 7. I am your SST teacher Miss Sana and here is our video lecture 2. Students, in our today's lecture we are going to study the book of history, unit number 1, the golden age of Islam, chapter number 2, the Abbasids, page number 6, plus also going to do exercise question number 6 and 7. Students, our today's topic is reasons for the downfall of Abbasids, page number 6. बेटा आज हम पढ़ेंगे कि अब्बासिड्स जो हैं उनका डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अब्बासिड्स जो हैं उनकी एम्पायर कैसे बनी थी। बेटा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है अब्बासिड्स के अंदर जितनी भी स्टेट्स आती थी उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया था, यानी कि वो आज़ाद होती जा रही थी। और मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तानी सिंधी सुमरो एमर्स थे अब्बासिड्स के, उन्होंने भी जो है वो स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंट रूल करना सिंध के अंदर। और इसकी एक और जो रेलिवेंट एग्जांपल है वो ये है कि जो महमूद गजनवी थे जिन्होंने टुकअप किया था, टाइटल लिया था सुल्तान का, उन्होंने अपने आप को वो अपग्रेड कर लिया था फ्रॉम एन इमर, और उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था कैलिफल अथॉरिटी लेने से, यानी कि खलीफा की अथॉरिटी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर थी कैलिफ्स की वो भी रिड्यूस होने शुरू हो गई थी। जैसे जैसे जो थे वो बेयूथ्स की राइजिंग हो रही थी वैसे वैसे जो है इनकी पॉलिटिकल जो है पावर वो कम होती जा रही थी। इसी तरह जो पर्शियन शिया डायनेसिटी थी और जो सितलुक तुर्क्स थे वो ओरिजिनली मंगोल्स थे, और जो सितलुक एम्पायर थी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था वास्ट एरिया जो कि हिंदुकुश से लेके अनाटोलिया तक था। उसका कुछ पार्ट जो है वो तुर्की में भी था और उसका कुछ रीजन जो था वो सेंट्रल एशिया टू द पर्शियन गल्फ तक जाता था। उस टाइम में बेटा जो अब्बासिद लीडरशिप थी उन्होंने वास्ट जो इस्लामिक एम्पायर है उस पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो लीडरशिप है वो वीक होती जा रही थी और रिड्यूस करती जा रही थी। सरमोनल और रिलीजियस फंक्शंस में भी उनकी जो है लीडरशिप वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। बट उन्होंने रिमेन जो है वो कंट्रोल रखा था कुछ एरियाज़ पे, जिनमें जो था वो मेसोपोटामिया था जो नाउ आज के दौर में इराक है। सेंट्रल अराउंड जो जगह थी वो ग्रेट कैपिटल सिटी ऑफ बगदाद है, जो कि बेटा अब जो है ग्रेट सेंटर है साइंस का, कल्चर का, फ़िलासफ़ी का एंड इन्वेंशन का ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में उस जगह को है जो वो सेंटर समझा जाता था साइंस, कल्चर, फ़िलासफ़ी और इन्वेंशंस का। बेटा अब्बासिड्स कैलिफेट जो था वो अभी तक कम्प्लीटली एनिहिलेटेड नहीं हुई थी। मींस एनिहिलेटेड कहते हैं ख़त्म होना, फ़ना होने को, अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी अब्बासिड्स की कैलिफेट। और 9th सेंचुरी में अब्बासिड्स ने एक जो है क्रिएट की थी आर्मी जो कि लॉयल थी उनकी अपनी कैलिफेट के साथ, अपनी खिलाफत के साथ, और उन्होंने उस आर्मी को इस तरह से कंपोज़ किया था कि उसके अंदर जस्ट उन्होंने नॉन अरब पीपल रखे थे जिनको ममलूक्स कहते हैं, और उनके अंदर मोस्टली जो थे वो तुर्क ओरिजिन के लोग थे और कुछ ताजिक्स भी थे और ग्रीक्स भी थे, और उनके अंदर कुछ स्लेव्स भी थे जिनका जो है वो वॉरियर स्टेटस रखते थे। और उन्होंने क्या किया था, स्टॉप कर दिया था फर्दर डिसइंटीग्रेशन करने को, यानी कि फ़र्दर उन लोगों ने ब्रेक डाउन करने का जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब्बासिड्स की एम्पायर को फ़र्दर डिसइंटीग्रेट वो नहीं कर रहे थे, और उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था इनकी मिलिट्री हिस्ट्री में उस वक़्त में। ममलूक्स ने बेटा इस्टेब्लिश किया था अब्बासिड्स की कैलिफेट को इजिप्ट में 1261 में इन कैरो, और ये जो है आफ्टर 1 ईयर जो है बगदाद के फॉल के बाद ये हुआ था। और जो अब्बासिड्स की कैलिफेट थी कैरो में वो चली थी तब तक जब तक उनके जो कैलिफ थे अल-मुतवक्किल वहाँ पे थे, क्योंकि उनको जो है उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे सुल्तान सलीम उन्होंने अपना जो है वो प्रिजनर बना लिया था। और जो है इजिप्ट को फ़तह करने के बाद जो है ऑटोमन्स ने जब उन्हें फ़तह कर लिया था 1517 में, ये जो था एक एंड था अब्बासिड्स की कैलिफेट का, क्योंकि अल-मुतवक्किल जो थे वो वापस आ गए थे कैरो में और उनकी 1543 में डाइड हो गई थी। यही जो था अब्बासिड्स की डायनेसिटी का एंड था।
Now coming to the exercise relevant question number 6. How was the structure of power during the Abbasids rule? And the answer is Baghdad was closer to Persia, so they have greater influence on them. All ministers and viziers were appointed from Persia, and these viziers started control on the government. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर कैसा था अब्बासिड्स के रूल में। उसका आंसर ये है कि बगदाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़र था पर्शिया के, और पर्शिया जो था उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस भी था। इसीलिए जो थे मिनिस्टर्स और वाइजर्स वो अपॉइंट पर्शिया से किए गए थे, और इनके जो वाइजर्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी जो है स्टार्ट में ही गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कंट्रोल जो है वो कर लिया था। Students, now coming towards exercise question number 7. Who were the Mamluks? Why were they established? ममलूक्स जो थे वो कौन थे और वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुए थे? एंड द आंसर इज़ इन द 9th century the Abbasids had created an army loyal only to their caliphate, composed of non-Arab people known as Mamluk. They halted the further disintegration of the Abbasids empire. बेटा 9th सेंचुरी के अंदर अब्बासिड्स ने जो है वो क्रिएट की थी एक आर्मी जो लॉयल थी उनकी ही खिलाफत के साथ, उनकी कैलिफेट के साथ, और वो बनी कैसे थी? वो कंपोज हुई थी नॉन अरब पीपल में, यानी कि उसके अंदर सिर्फ नॉन अरब पीपल थे जिनको कहा जाता था ममलूक। और उसके बाद बेटा उन्होंने क्या किया था? स्टॉप कर दिया था टू डिसइंटीग्रेट द अब्बासिड्स एम्पायर। डिसइंटीग्रेट कहते हैं टू नॉट टू द ब्रेक डाउन, यानी कि उन्होंने स्टॉप कर दिया था फर्दर अब्बासिड्स की एम्पायर को तोड़ना। एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उस टाइम में मिलिट्री हिस्ट्री की प्ले किया था। नाउ स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ do reading of unit number 1, chapter number 2, page number 6. Also write down exercise question number 6 and 7 on your notebooks. Thank you so much for your attention.